हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक बेहतरीन अमेरिकन हॉरर मूवी जिसमें हम एक लड़की को देखेंगे। उसकी नौकरी एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर में लग जाती है और जब पहली रात वो नौकरी करने जाती है तो उसके साथ इतने भयानक हादसे होते हैं जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों ये मूवी काफी दिलचस्प है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मूवी के शुरुआत में हमें हनाह नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका आज एग्जॉर्सिज्म चल रहा होता है क्योंकि हना को एक डीमन ने अपने बस में कर लिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो डीमन इतना ताकतवर होता है, वो दोनों पृष्ठ को वही मार देता है जो एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे और हना के फादर से बोलता है तू कुछ भी कर ले, इस लड़की को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों डीमन के इस डायलॉग को याद रखना, हम देखेंगे आगे डीमन हना को पाने के लिए क्या क्या करता है। तो हना के फादर समझ जाते हैं वो अपनी बेटी को कभी वापस नहीं पा सकते, तो हना के फादर अपनी बेटी को मार देते हैं। उन्हें लगता है कि उसको मारने के बाद ये डीमन हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है और हम मेघन नाम की एक लड़की को देखते हैं। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम मेघन के बारे में जान लेते हैं। मेघन पहले एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन एक घटना के दौरान उसका पार्टनर मारा जाता है और इसके बाद से मेघन डिप्रेशन में चली जाती है और डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए वो नशीली दवाओं का सेवन करने लगती है और इस वजह से उसकी नौकरी चली जाती है और मेघन अब भी डिप्रेशन में होती है। तो उसकी फ्रेंड उसे सलाह देती है जॉब करने के लिए और मेघन की एक फ्रेंड है लिसा जो हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। तो लिसा के हॉस्पिटल में जो मुर्दा घर है उसमें एक पोजीशन खाली होती है नाइट शिफ्ट के लिए। मेघन आसानी से उस जॉब को स्वीकार कर लेती है। जब फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल जाती है तो मुर्दा घर का सुपरवाइजर मेघन से बोलता है देखो यहाँ पर कोई भी टिकता नहीं, जो भी लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं कुछ ही दिनों में जॉब छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि रात का माहौल यहाँ डरावना होता है। कभी किसी को कुछ आवाज सुनाई देती है और कभी किसी को कुछ आहट। लेकिन मेघन बोलती है आप चिंता मत करो, मैं आपको निराश नहीं करूंगी क्योंकि मैं भूत प्रेत में तो विश्वास ही नहीं रखती। तो मेघन की नौकरी पक्की हो जाती है। अब मुर्दा घर का सुपरवाइजर जो कि एक डॉक्टर भी है अब मेघन को बताता है उसे क्या काम करना होगा। उसको बोलता है जब कोई डेड बॉडी वहाँ आए तो सबसे पहले उसका फोटोग्राफ लेना हर एंगल से और बाद में उस डेड बॉडी का फिंगरप्रिंट भी लेना होगा। और साथ ही डॉक्टर मेघन को बताते हैं कि उसकी ड्यूटी टाइम रात के 11 से लेकर सुबह के 7 तक होगी और इस दौरान वो मुर्दा घर से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मेघन को ये जॉब किसी भी कीमत पे चाहिए थी तो सारी बातों पर एग्री हो जाती है। अब हम देखते हैं जब रात में मेघन अपने जॉब पर होती है तो एक डेड बॉडी आती है। मेघन उसकी अच्छे से जाँच करती है, फोटो क्लिक करती है और इस तरह से मेघन के ड्यूटी का फर्स्ट डे यानी कि फर्स्ट नाइट कंप्लीट होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेघन जब अपने घर पर होती है उससे मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रू आता है क्योंकि एंड्रू का कुछ सामान अब भी मेघन के घर पर होता है तो उसे लेने आया था। और साथ ही मेघन अब उसे बताती है कि उसको हॉस्पिटल के मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट की एक नौकरी मिली है। हालांकि एंड्रू उसके इस फैसले से खुश नहीं होता लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉस्पिटल के मुर्दा घर में अकेली बैठी होती है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। जब मेघन चेक करती है तो देखती है हुडी पहने एक आदमी दरवाजे पे खड़ा होता है। वो बार बार दरवाजा खोलने के लिए बोलता है लेकिन मेघन दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि वो आदमी हॉस्पिटल के स्टाफ में से नहीं होता है। अब हम देखते हैं रात में एक और डेड बॉडी आती है और जो हॉस्पिटल का स्टाफ उस डेड बॉडी को लेकर आया होता है वो अपना नाम रैंडी बताता है क्योंकि वो पहली बार मेघन से मिल रहा होता है। तो मेघन को बोलता है जो डेड बॉडी मैं अभी लाया हूँ उसकी हालत बहुत ही खराब है तो मेघन उसका जल्द से जल्द जांच करके फ्रीजर में डाल दे। तो दोस्तों जब हम डेड बॉडी को देखते हैं तो देखते हैं ये डेड बॉडी तो हना की थी। हना वही लड़की जिसको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसकी मौत हो गई थी लेकिन उसकी मौत आज से 3 महीने पहले हुई थी। तो आज तक ये डेड बॉडी कहाँ थी, चलो आगे कहानी में जानते हैं। और साथ ही हमें भी देखते हैं कि हना की बॉडी पर बहुत सारे कट के निशान होते हैं। उसका गला कटा होता है, उसके पेट पर भी कई जगह कट के निशान होते हैं। अब जब मेघन हना की डेड बॉडी का फोटो क्लिक करती है तो मशीन काम नहीं करती। एकाएक मेघन को मशीन से शॉक लगता है तो मेघन डेड बॉडी का फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करती है लेकिन वो मशीन भी अब काम नहीं कर
थी तो मेगन थक हार कर डेड बॉडी को फ्रीजर में रखने जाती है। जब वो डेड बॉडी को रख रही होती है तभी हम देखते हैं एक कांच का ग्लास अपने आप हिलता है और टेबल से नीचे गिरता है और टूट जाता है। तो मेगन कांच को साफ करने लगती है, तभी उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा चुभ जाता है। अब मेगन हना की डेड बॉडी को फ्रीजर में रख रही होती है, तभी हम देखते हैं उसके हाथ से खून की एक बूंद उसके डेड बॉडी पे गिरती है। अब मेगन अपने हाथ पर बैंडेज लगा रही होती है, तभी वो देखती है जिस फ्रीजर में हना की डेड बॉडी थी उसका डोर अपने आप खुल जाता है। अब काम खत्म करके मेगन अपने चेयर पर बैठकर आराम कर रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो दोबारा उस कमरे में जाती है तो देखती है जिस फ्रीजर में हना की डेड बॉडी थी वो खुला था और डेड बॉडी वहाँ से गायब थी। तो मेगन तुरंत ही सिक्योरिटी टीम को कॉल करती है और बताती है कोई अंदर घुस आया है। उसके बाद मेगन अकेले ही हना की डेड बॉडी को ढूंढने लगती है तो देखती है एक आदमी हना की डेड बॉडी को घसीटता हुआ उस रूम में ले जा रहा था जहां लाशें जलाई जाती हैं। हना उसे रोकने की कोशिश करती है तो हम देखते हैं वो आदमी कोई और नहीं हना का फादर ही था। अब मेगन उसे रोकने की कोशिश करती है, वो मेगन पर हमला करता है। तभी हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो बोलता है इसकी डेड बॉडी को जला दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वो मरी नहीं, अभी भी जिंदा है। हालांकि उसकी बातों को वो लोग समझ नहीं पा रहे थे तो उसको पकड़कर हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हैं। खैर अब मेगन हना की डेड बॉडी को दोबारा उस फ्रीजर में ले जाकर रख देती है, लेकिन फ्रीजर का दरवाजा फिर से खुल जाता है तो मेगन डर जाती है। वो आगे बढ़ती है, देखती है हना की बॉडी से कुछ मूवमेंट होता है और एक डेड बॉडी के अंदर ऐसा मूवमेंट देखकर मेगन की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो जल्दी से उस फ्रीजर के डोर को बंद कर देती है और उस रूम से बाहर आ जाती है। और तभी मेगन की फ्रेंड लीसा वहाँ आ जाती है तो मेगन को इस तरह घबराए हुआ देखकर लीसा पूछती है आखिर बात क्या है। मेगन उसे नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन बार बार जब लीसा पूछती है तो मेगन उसे बताती है कि मैंने आज देखा एक मुर्दे ने सांस लिया। तो लीसा बोलती है भला कोई मुर्दा सांस कैसे ले सकता है, लेकिन हाँ जब डेड बॉडी को बार बार हिलाया डुलाया जाए तो ऐसा हो सकता है। अब ये दोनों आपस में बात कर रही होती हैं, तभी हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड डेव आता है और मेगन से बोलता है उससे मिलने कोई पुलिस वाला आया है। तो मेगन बाहर जाती है तो हम देखते हैं वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रू होता है। तो मेगन एंड्रू से बात करने लगती है और वहीं दूसरी तरफ कैमरे का एंगल हमें उस चेम्बर को दिखाया जाता है जहाँ डेड बॉडी रखी होती है। अब दोबारा उस चेम्बर का गेट अपने आप खुल जाता है जिसमें हना की डेड बॉडी थी और हम देखते हैं उसमें से एक शैतानी हाथ बाहर आता है। और इधर हम देखते हैं जब मेगन अपने बॉयफ्रेंड एंड्रू से मिलती है तो उससे बताती है उसके पास एक डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स हैं, लेकिन यहाँ का स्कैनर खराब हो गया है तो वो ले जाकर अपनी तरफ से जांच करे। और दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड डेव को देखते हैं जो रात में घूम रहा होता है, तभी उसे डेड बॉडी वाले चेम्बर से आवाज आती है। जब वो आगे जाकर चेक करता है तो देखता है हना की डेड बॉडी वाला चेम्बर का गेट खुला होता है। वो अंदर झांकता है तो देखता है वहाँ से डेड बॉडी गायब होती है। एक अनजान ताकत उसे हवा में उठा देती है, उसके दोनों बाजू तोड़ देती है, वो चीखने लगता है। उसके बाद वो अनजान ताकत डेव को उसी चेम्बर में बंद कर देती है जिसमें हना की डेड बॉडी थी। और जब मेगन चेम्बर वाले रूम में आती है तो देखती है उस रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। उसे लगता है कि डेव ने उसे परेशान करने के लिए ऐसा किया होगा। वो डेव को इधर उधर ढूंढने लगती है और तभी मेगन को एंड्रू का कॉल आता है और एंड्रू उससे बताता है कि जो फिंगरप्रिंट्स उसने दिए थे उसके रिजल्ट काफी अजीब हैं। जिस लड़की से वो फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है उसका नाम था हना और उसकी मौत 3 महीने पहले हो चुकी है। ये न्यूज मेगन के लिए भी काफी शॉकिंग थी। अब मेगन हना के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो मेगन को हना से रिलेटेड एक न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हना की मौत एग्जॉर्सिज्म के दौरान हुई और पुलिस वालों को लगता था ये प्रीस्ट की गलती से हुआ है, तो इसलिए चर्च पर पुलिस वालों ने केस कर दिया था। तो मेगन को लगता है पिछले कुछ घंटों से हॉस्पिटल में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। तो मेगन हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो देखती है सीसीटीवी फुटेज में एक शैडो को वो अपनी फ्रेंड लीसा को बुलाती है और उसे दिखाती है, लेकिन तभी लीसा की नजर एक मेडिसिन के
डिब्बे पर जाती है। एक्चुअली में वो नशे की गोली थी जो पहले मेघन इस्तेमाल किया करती थी। तो उसे लगता है मेघन अभी भी इन नशा कर रही है और जिसकी वजह से उसका दिमाग उसे अजीबोगरीब चीजें दिखा रहा है। तो इसलिए वो मेघन की बातों पर भरोसा नहीं करती। तो मेघन को भी लगता है उसने बेवजह ही लीजा को बुलाया, क्योंकि लीजा उसकी बातों पर भरोसा करने के बजाय उस पर ही शक कर रही होती है। अब हम लीजा को देखते हैं, वो सीढ़ियों पर जाती है स्मोक करने के लिए। तभी उसके हाथ पर कुछ खून की बूंदें गिरती है। तो उसे लगता है सिक्योरिटी गार्ड डेव ऊपर है। जब वो ऊपर जाती है तो उसके सामने हना की आत्मा आ जाती है। अब लीजा की तो हालत खराब हो जाती है। वो भागते हुए छत के ऊपर जाती है। अब हम देखते हैं हना लीजा को भी हवा में उठा देती है और उसके बाजू तोड़ने लगती है और इसी के साथ लीजा एक दर्दनाक मौत मारी जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रैंडी दोबारा हॉस्पिटल में आता है। तो मेगन उसे बोलती है कि उसने कुछ ऑब्जर्व किया है। तो मेगन रैंडी को हना की डेड बॉडी दिखाती है और उससे बोलती है जब तुम इसको लाए थे तो इसके शरीर पर कई जगह कट के निशान थे, लेकिन मैंने अब देखा वो सारे घाव धीरे धीरे भरते जा रहे हैं। तो दोस्तों वो डीमन अब लोगों को मारकर उनकी स्वेल की ताकत को हना की डेड बॉडी में डाल रहा था, ताकि धीरे धीरे हना की डेड बॉडी दोबारा सही हो जाए, क्योंकि उसने हना के फादर से बोला था वो किसी भी कीमत पर हना को छोड़ने वाला नहीं है। अब हम देखते हैं हना दोबारा फ्रीजर से बाहर आ जाती है और हम देखते हैं जब रैंडी हॉस्पिटल से बाहर जा रहा होता है तो हना उस पर हमला कर देती है। और इधर मेगन जब चेम्बर चेक करती है तो देखती है हना गायब होती है। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो मेगन हना को लिफ्ट के अंदर जाता हुआ देख पाती है। तो मेगन भी अब ग्राउंड फ्लोर पे आ जाती है तो उसे वहाँ पर रैंडी की डेड बॉडी मिलती है। अब मेगन डर चुकी थी तो अपने बॉयफ्रेंड एंड्रू को कॉल करती है और तभी वहाँ हना का फादर आ जाता है और वो मेगन को बताता है अगर हमें इससे छुटकारा पाना है तो हना की डेड बॉडी को जलाना होगा। अब वो दोनों हना की बॉडी को जलाने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी वो शैतान हना का भेष में दोबारा बाहर आता है और हना के फादर को वही मार देता है और फिर हना मेगन को उठाकर उसी चेम्बर में बंद कर देती है। और इधर हम देखते हैं एंड्रू भी अब हॉस्पिटल में आ चुका होता है। वो मेगन को ढूंढ रहा होता है तो एंड्रू को हॉस्पिटल का गार्ड मिलता है। एंड्रू उससे बताता है कि उसने बाहर एक डेड बॉडी देखी है और अभी मेगन भी नहीं दिख रही। तो अब वो दोनों मेगन को ढूंढने लगते हैं और इधर हम देखते हैं मेगन अपने पैरों से मारती है, चैम्बर का गेट खुल जाता है, वो बाहर आ जाती है। लेकिन इससे पहले एंड्रू और वो गार्ड मेगन की मदद करते हम देखते हैं हना उस गार्ड को मार देती है। अब हना का शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अब डीमन को एक और आदमी की कुर्बानी चाहिए थी, उसके बाद वो हना को पूरी तरह ठीक कर लेता। अब हना एंड्रू को हवा में उठा देती है और उसके हाथ भी तोड़ने लगती है, लेकिन तभी मेगन एंड्रू की गन उठाती है और हना पर गोलियां चलाने लगती है। हालांकि डीमन को गोलियों से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डीमन थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ता है और मेगन इसी बात का फायदा उठाकर हैना की डेड बॉडी को जलाने वाली मशीन में डाल देती है। लेकिन हम देखते हैं डीमन दोबारा मेगन का हाथ पकड़ लेता है और उसे भी उसी आग में खींचने की कोशिश करता है। मेगन बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाती है। अब हम देखते हैं हना की डेड बॉडी जल चुकी थी और मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि अब मेगन डिप्रेशन से बाहर आ चुकी थी। अब वो अपनी आम जिंदगी जीने लगती है और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।